एक दिन जंगल में आग लग गई, क्योंकि जंगल में आग अपने आप लगती, इसलिए दावा अग्नि, जो वृक्षों के घर्षण से अग्नि प्रकट होती, जबकि अग्नि दारुणी, लकड़ी के घर्षण से सूखे वृक्ष जब रगड़ते हैं तो अग्नि प्रकट होती है। ऐसी जंगल में आग लगी थी, ब्रज नष्ट होना था, लेकिन भगवान ने ऊख लगाकर अग्नि का पान करके अग्निशोधन का उपदेश किया कि भैया अग्नि शुद्ध होनी चाहिए। ऐसे भगवान समस्त भक्त वृंदों को सुख प्रदान करते हुए एक दिन भगवान ने देखा अपने ब्रज में, अपने वृंदावन में बड़े सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। जैसे पकवान बनते देखा, प्राण वल्लभ श्री कृष्ण ने मैया के पास जाके गोद में बैठ गए। श्री ठाकुर ने कहा, मैया एक मठरी मोकू भी दे दे। तो मैया ने कही, रे लाला पहले जय जय को भोग लगेगो। तो जय जय को भोग लगेगो तो भगवान ने सोची, हमते बड़े जय जय कौन आ गए, आज तक तो मैया ने काहू वस्तु देवे थे मना नाय करी, आज मैया हमने मोकू रोक दियो, कह रहे जय जय को भोग लगेगी, तो हमते बड़े कौन जय जय आ गए, हमते बड़े कौन भगवान। तो उस समय प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को मैया ने मने करी, तो भगवान चले गए नंद बाबा के पास और कहने लगे, बाबा मैया ने आज तक मोकू काई वस्तु की मने ना करी, लेकिन आज मैया ने मठरी के लाने मोकू मने कर दी, और कई जय जय को भोग, तो जय जय कौन है। तो नंद बाबा ने कहा, लाला देख हम सब की गैया दूध दे तो दूध ते दही, दही ते माखन बने, तब तो को भोग लगे। और अपनी गैया मैया जहां घास पाती है तो वो घास उगती है, जो वो इंद्र की वजह से इंद्र वर्षा करता है, घास उगती है, इसलिए इंद्र की पूजा करते हैं आज के दिन। भगवान ने कहा, नहीं नहीं बाबा, अरे इंद्र तो नौकर है, भगवान का गुलाम है, 100 अश्वमेघ यज्ञ करो इंद्र पद की प्राप्ति हो जाती है। अरे इंद्र को काम है समय पर जल की वर्षा करना। ये नवग्रह, ये इंद्र, ये देवता भगवान के सेवक है, ये भगवान नहीं है। ये कृष्ण नंद बाबा से कह रहे हैं। तो नंद बाबा ने कहा, अच्छा इंद्र देवता नहीं है तो देवता कौन। तो बोले, इंद्र की भी टंकी में पानी डालने वाला भगवान है, वो मैं हूं, वो मेरे गिरिराज मेरे देवता हैं। इसी ब्रज में पर्वत के रूप में विराजमान है गिरिराज महाराज। तो मेरे देवता की पूजा करो। यदि इंद्र खूब वर्षा करे, यदि गिरिराज महाराज ना हो तो घास कहां उगेगी, कहां गैया पाएंगे, तो कहां। इसलिए पूजा करना है तो इंद्र की नहीं, इंद्र का तो काम ही वर्षा करना, वो करेगा। पूजा करना तो श्री गिरिराज महाराज की करो, ये प्रत्यक्ष देव पिंडी स्वरूप है। भगवान ने जब बात कही तो नंद बाबा को भी समझ में आया। और ये द्रोणगिरी के बारे में शास्त्रों ने कहा, ये द्रोणगिरी जो गिरिराज जी है, ये साधारण कोई पर्वत नहीं है। अभी हम आपने सुना नारायण भगवान के स्वरूप हैं। और जिस समय भगवान श्री राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, हो रहा था, वानर सेना का सहयोग हो रहा था, उस समय भगवान की जितने वानर सम्मिलित थे, सब दूर दूर से बड़े बड़े पत्थर उठा उठा कर डाल रहे थे। तो उस समय हनुमान जी, जो जितना बलवान उतने भारी काम कर रहा था, उस समय हनुमान जी द्रोणगिरी के पास गए, जो पर्वतों के पिता हैं। द्रोणगिरी जी से कहा कि चलिए, राम जी का पुल बन रहा, सेतु बन रहा, उसमें आपकी सेवा की आवश्यकता। द्रोणगिरी जी ने कहा, करना क्या होगा। तो कहा, करना कुछ नहीं, जल में पड़ना होगा। तो द्रोणगिरी जी ने मना कर दिया कि जल में गिरना होगा तो हम नहीं जाएंगे। अरे हमें ले जाओ, हमें आकार दो, भगवान का पुजवाओ तो ठीक है, ले जाओगे, हमें कह रहे हो जल में गिरना होगा। द्रोणगिरी जी ने मना किया तो हनुमान जी ने कहा, अरे जल में गिरना होगा लेकिन भगवान के चरण तुम पर पड़ेंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। द्रोणगिरी जी ने कहा कि चरण नहीं चाहिए, हमें तो सिर पे बैठना, मुकुट बनाओ तो चलो, चरणों में पड़ने के लिए, जल में पड़ने के लिए नहीं जाएंगे। तो द्रोणगिरी जी ने मना कर दिया। द्रोणगिरी जी ने तो सब पत्थरों ने, सब पहाड़ों ने मना कर दिया। तो उस समय गिरिराज जी ने हनुमान जी से कहा कि हमें ले चलिए, हम चलेंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि जल में गिरना होगा भैया। तो गिरिराज जी ने कहा, अरे जल में भले गिरना हो, लेकिन जल में गिरने का लाभ क्या होगा, तो भगवान के चरण पड़ेंगे। इसलिए गिरिराज जी ने कहा, हमें ले चलो, जो द्रोणगिरी जी के पुत्र हैं। तो इन गिरिराज जी को हनुमान जी ने धारण किया, उड़ते उड़ते आ रहे, तो मार्ग में वृंदावन पड़ गया। तो जैसे वृंदावन पहुंचे वायु मार्ग में, तो राम जी ने आकाशवाणी करी कि जो वानर, जो परिकर जहां जिस वस्तु को लिए खड़े छोड़कर चले आए, राम सेतु का कार्य पूर्ण हो गया। जैसे ही जन घोषणा हुई, आकाशवाणी हुई, हनुमान जी ने उन गिरिराज जी को वहीं ब्रज में पधरा दिया।
हनुमान जी छोड़ के आने लगे तो उन गिरिराज जी ने कहा कि मैंने तो सुना है जिसे हनुमान जी मिल जाएं, नारद जी मिल जाएं, आप जैसे संत मिल जाएं तो उसे भगवान मिल जाते, और आप ही छोड़ के जा रहे हैं। तो गिरिराज जी की बात को, भाव को सुन करके हनुमान जी ने कहा, देखिए अभी तो सेतु का कार्य पूर्ण हो गया, लेकिन हम वचन देते हैं कि आपको भगवान से मिलवाएंगे नहीं, पुजवाएंगे। आप रुकिए, आप अभी प्रतीक्षा करिए, हम द्वापर में पुजवाएंगे। तो हनुमान जी उन गिरिराज जी को समझाने के लिए उन्हीं के पास बैठ गए, पुछरी के लोठा के रूप में। आज भी गिरिराज जी की परिक्रमा में पुछरी की लोठा हनुमान जी बैठे हुए और प्रतीक्षा करवाया। त्रेता बीत गया, द्वापर में हनुमान जी ने ऐसी कृपा करी कि वही राम कृष्ण बनकर जब प्रकट हुए तो गिरिराज जी की पूजा का योजना बना रहे हैं, प्रयोजन रच रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि ये गिरिराज साधारण नहीं है, आदिकाल से तपस्या कर रहे हैं, देवता हैं ये। प्रेम से कहे गिरिराज महाराज की। जैसे गिरिराज महाराज